हरियाणा में तीज का पावन पर्व इस बार महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य स्तरीय हरियाली तीज फेस्टिवल में हिस्सा लेने आज अंबाला पहुंचे थे, जहां पर तीज के पर्व पर भाई द्वारा अपनी बहन को कोथली देने की परंपरा निभाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं सहित कोथली भेंट की। अंबाला शहर के अनाज मंडी में राज्य स्तरीय तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर पर महिलाओं के लिए झूले व संस्कृत प्रदर्शनी की स्टॉल लगाई गई थी। वहीं इस तीज फेस्टिवल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला शहर के लोगों को बहुत सी नई सौगात भी दी, जिसमें अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट में बनी नई पार्किंग का उद्घाटन करके वो जनता को सीएम नायब सिंह सैनी के जनता को समर्पित किया। साथ हमारे गहरे जुड़ाव, नारी शक्ति के सम्मान और परिवार में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली का ये संदेश देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए हमें अपने रिश्तों को सींचना होगा और अपनी संस्कृति को हमें सजोना होगा और प्रकृति का सम्मान हमें मिलकर के करना होगा। तीज का पर्व सदियों से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव के जो पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आज के दिन ही की थी और इस दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और इसलिए हमारी बहनें अपने पति की लंबी आयु की और सुख समृद्धि के लिए भी वो आज व्रत रखती हैं। हरियाणा की धरती पर तीज का अपना एक अलग ही रंग है। ऐसे ही कुछ रंगों में मैंने यहाँ पर लगी प्रदर्शनी भी हमने देखी है। आप सभी माताएं बहनें तीज में लोक गीतों की धुन, घूमर और भाग जैसे लोक नृत्यों की छटा यहाँ बिखेरते हुए हमने बहनों को देखा है। मुझे खुशी है कि हरियाणा की तीज को और भी ये हमारे पर्व और हमारी ये संस्कृति और भी खास बना देती है। और कहा भी है कि जब झूलों की पींगे, सखियों की टोली, ये हमारी संस्कृति के, ये मजबूत संस्कृति के आधार हैं कि झूलों की पींगे, सखियों की टोली, तीज ने रचाई खुशियों की होली, ये हमारी इस संस्कृति का प्रतीक है। इस तीज के पवित्र पर्व के साथ ही हमारी संस्कृति में त्योहारों एवं पर्वों की शुरुआत हो जाती है। हरियाणा में कहावत है कि आई तीज बो गई बीज, ये हमारी संस्कृति का एक उदाहरण है। तीज के बाद त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है जो होली तक ये चलती है। तीज उत्सव पर भाई अपनी बहन को कोथली देने की ये हमारी जो परंपरा है, ये सदियों पुरानी ये हमारी परंपरा है। बहनें अपनी ससुराल में भाई के आने का इंतजार करती हैं और भाई के आने पर खुशी व्यक्त करती हैं तथा उनके फलने फूलने की कामना भी हमारी बहनें करती हैं। आपका यह भाई आज अपनी बहनों को यहाँ कोथली देने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हजारों बहन बेटियों का आशीर्वाद आज हमारे साथ है। हमारा यह प्रयास रहा है कि हम अपनी गौरवशाली परंपराओं और त्योहारों को ये न केवल जीवित रखें बल्कि उन्हें और भव्यता और उत्साह के साथ हम मिलकर के मनाएं। प्रदेश भर में लगातार तीज महोत्सव का आयोजन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य यह है कि हमारी नई पीढ़ी भी अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ सके और इन त्योहारों का महत्व हम समझ सके। तीज महोत्सव नारी शक्ति के सम्मान और उनके योगदान को रेखांकित करता है। इसी के अनुरूप ही हम महिलाओं को स्वावलंबी बना करके उनके सशक्तिकरण को हमारी सरकार ये प्राथमिकता दे रही है। मुझे गर्व है कि आपके सहयोग से जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2023 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वाहन जो पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से किया था, आज अगर हम 2014 से लेकर के आज 2025 को देखें, 2014 में हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो 871 था, जो आज उसके अंदर बढ़ोतरी को करके ये 906 हो गया है। ये हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी सरकार मजबूती से उसे आगे बढ़ा रही है। हमने उसी दिन ही बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत भी की थी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के सभी परिवारों तथा अन्य वर्गों के बीपीएल परिवारों के को पहली और दूसरी तथा तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है कि अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5,36,000 बेटियों को इस योजना के तहत लाभ देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य में 66,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। इनमें 5 लाख रुपए तक के ऋण लेने पर हमने स्टाम्प में ये छूट की गई है। प्रदेश में 33% राशन डिपो महिलाओं को दिए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 252 जो राशन डिपो है वो हमने महिलाओं को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि गरीब परिवारों की बहनों को हर घर हर गृहिणी योजना के तहत जो हमने अभी पिछले दिनों कहा था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी परिवारों की बहनों के रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि अब तक हमने 18 लाख बहनों की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आज हमारी बहनें यहाँ एकत्र आई हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर एक योजना लॉन्च की थी, लखपति दीदी योजना करने के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमने लक्ष्य रखा था। और अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,10,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने महिलाओं को चाहे स्थानीय निकाय हो चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, उन चुनावों के अंदर हमने बहनों को 50% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने हर प्रकार के आपके व बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ये जो हरियाणा के अंदर हमने चला रखी है। आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी सुरक्षा के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर 1091 वो भी स्थापित किया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 33 महिला थाने वो भी स्थापित किए हैं। और इसी प्रकार बेटियों की शिक्षा के लिए हमने कदम उठाते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 वर्षों में हमारी सरकार ने पिछले 80 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया है, जिनमें से हमारे 33 महाविद्यालय ये बेटियों के लिए हमने खोले हैं, जिसका लाभ हमारी हजारों बेटियों को इन कॉलेजों के अंदर मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हम बहन बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। आज
ये पवित्र पर्व तीज का महोत्सव भी है। इसी श्रृंखला में इस कड़ी में यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि यह